ग्रुप्स चैप्टर की एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं। उस थ्योरम की स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट है हमारी, इफ़ जी स्टार इज़ अ ग्रुप। अब देखो जी स्टार इज़ अ ग्रुप का क्या मतलब है कि हमें एक जी सेट दे रखा है जो कि स्टार ऑपरेशन के साथ ग्रुप गिवन है। ठीक है, तो अब ग्रुप के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो सेट ग्रुप बन गया, किस वजह से? कहते हैं आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार ऑपरेशन के साथ आपको गिवन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी स्टार ऑपरेशन के साथ गिवन है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, आइडेंटिटी भी इस स्टार ऑपरेशन के साथ होल्ड करती है एंड इन्वर्स प्रॉपर्टी भी स्टार ऑपरेशन के साथ होल्ड करती है। तो हमें ये तो सारी चीज़ गिवन हो गई। हमें प्रूफ क्या करना है? कह रहे देन आपको ये चीज़ दिखानी है कि जो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यूनिक। अब सबसे पहले देखो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करती है, यस। कहते हैं लेकिन वो आइडेंटिटी एक ही होनी चाहिए, यानी कि अगर जी ग्रुप है तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना है कि जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या बन जाए? यूनिक बने। इन द सेकेंड पार्ट हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। अब हमें ये तो पता है कि जी ग्रुप है और ग्रुप है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसका मतलब ग्रुप का हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ तो इन्वर्स रखता ही रखता है। तो कहते हैं ये प्रूव करो कि ग्रुप का हर एक एलिमेंट एक ही इन्वर्स रखे। ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट 2 इन्वर्स रख ले या 3 इन्वर्स रख ले, नहीं। कहते हैं इन्वर्स तो रखता है, इतना तो हमें पता है क्योंकि ग्रुप है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट होती है। कहते हैं लेकिन हर एक एलिमेंट का यूनिक ही इन्वर्स होना चाहिए, यानी कि एक ही इन्वर्स होना चाहिए, एक से ज़्यादा इन्वर्स ना रखते हों। तो हमें इन 2 चीज़ों को प्रूव करना है। हमने इससे अपोजिट चीज़ एज्यूम कर ली, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में उसने कहा ना कि जी की आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है। हमने कहा नहीं, हमारी इस जी में 2 आइडेंटिटी है, हम जान के इसके अपोजिट एज्यूम करके चल रहे हैं ताकि लास्ट में जाकर या तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी या अपने आप ऑटोमेटिकली वो इक्वल आ जाएंगे। तो हमने मान लिया कि अगर पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, एक का नाम रख दिया हमने E1 और एक का नाम रख दिया E2। तो यानी कि अब जी की कितनी आइडेंटिटी होगी? 2। अच्छा, अब एक बार अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को याद करो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता था कि अगर E एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है और A कोई एलिमेंट है तो A स्टार E किसके बराबर होता था? A के, और E स्टार A भी किसके बराबर होता था? A के। यानी कि आइडेंटिटी ऐसा काम करती है कि कोई एलिमेंट अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो या फिर ऑपरेशन करे तो वापस से वो जो एलिमेंट था वो आ जाता है, आइडेंटिटी उसको वही वाला एलिमेंट वापस दे देती है। तो अब हमने क्या किया भाई, अब 2 आइडेंटिटी हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक टाइम पर एक को लेकर चलेंगे। ध्यान से देखना कैसे। मैंने कहा कि अगर मैं फर्स्ट केस में ये कहूँ कि E1 है आइडेंटिटी, ठीक है, तो मैंने एक ग्रुप बनाया। यहाँ पर देखो ये जो हमने ग्रुप बना रखा है, कहते हैं ये मान लो ये जी एक ग्रुप है, तो कहते हैं आप कह रहे हो ना E1 आइडेंटिटी है, तो जी के बाकी सारे कोई ना कोई एलिमेंट तो है, E1 भी इसका एलिमेंट है। कहते हैं ठीक है, E2 को मान लो कि कोई एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि E2 की E1 के साथ स्टार करो या E1 की E2 के साथ स्टार करो तो आइडेंटिटी आपको वही वाला एलिमेंट वापस दे देगी। तो देख लो आपका E2 एलिमेंट वापस से मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई क्योंकि E2 को ही हमने एनी एलिमेंट लिया था और E1 आइडेंटिटी ली थी, तो ऑटोमेटिकली ये आना ही था कि E2 अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा या स्टार करेगा वापस से E2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में अब हमने क्या किया, हमने अब अपोजिट लिया। हमने कहा नहीं E2 आइडेंटिटी है। कहते हैं अगर इस ग्रुप के अंदर हम देखें कि अगर E2 आइडेंटिटी है तो फिर E1 कोई एनी एलिमेंट का काम कर रहा है। कह रहे ठीक है, E1 हमने क्या ले लिया कि जी एलिमेंट का, जी सेट का कोई एलिमेंट है। तो अब जब मैं इसके ऊपर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी तो मैं क्या कहूँगी,
E1 जब आइडेंटिटी के साथ स्टार करेगा तो E1 वापस से आ जाएगा। तो देखो E1 की जब E2 के साथ स्टार करी या E2 की E1 के साथ स्टार करी तो वापस से क्या मिल गया E1, क्योंकि यहाँ पर E2 आइडेंटिटी का काम कर रहा था। ऊपर वाले केस में हमारा E1 आइडेंटिटी का काम कर रहा था, इसलिए E2 वापस मिल गया था। यहाँ पर E2 आइडेंटिटी का काम कर रहा है तो E1 हमें वापस मिल गया। ठीक है, अब ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है। देखो कि अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें ये कह रही है कि E1 की E2 के साथ कर लो या E2 की E1 के साथ कर लो तो E2 मिलता है, और सेकेंड इक्वेशन हमें ये कह रही है E1 की E2 के साथ कर लो या E2 की E1 के साथ कर लो तो E1 आ रहा है। तो अगर आप दोनों केसेस को देखो तो ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, और ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो दोनों ही क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं E2 के इक्वल हूँ और ये कह रहा है कि मैं E1 के इक्वल हूँ। तो बाय दिस दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि यस, हमारा जो E1 और E2 है वो क्या है, इक्वल है। तो बस जब हमारा E1 E2 इक्वल हो गया तो हम फाइनली कह देंगे कि यस, हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, यूनिक है। तो हमारी फर्स्ट जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। हम तो 2 लेके चले थे लेकिन लास्ट में जाकर वो दोनों अपने आप क्या बन गए, इक्वल बन गए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो, हमें ये दिखाना है कि हर एक एलिमेंट यूनिक इन्वर्स रखता है। तो हमने क्या किया, कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया। तो हमने ले लिया कि ए जो है जी का कोई एलिमेंट है। अब क्योंकि असल में तो यही प्रूफ करना है ना कि ये ए एलिमेंट एक ही इन्वर्स रखें, हमने कहा नहीं, ये 2 इन्वर्स रखता है। एक का नाम रख दिया हमने B1 और एक का नाम रख दिया हमने B2। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए जो है कितना इन्वर्स रखते हैं, 2 इन्वर्स रखते हैं। कहते ठीक है, अब इन्वर्स रखते हैं तो इन्वर्स प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ना, एक टाइम पर एक को लेके चलेंगे। हम पहले में लेके चले कि B1 ए का इन्वर्स है। अब आपको इन्वर्स प्रॉपर्टी आती है कि अगर बी ए का इन्वर्स होता है तो हम क्या कहते थे, ए की बी के साथ स्टार करें तो आंसर हमारी आइडेंटिटी आएगी। और क्योंकि अब ए का जो इन्वर्स है वो कौन है, B1 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा कि ए की B1 के साथ स्टार करें या B1 की ए के साथ स्टार करें, आंसर आपकी क्या आएगी, आइडेंटिटी। ठीक है, अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं। भाई वो कहता है कि नहीं, ए का इन्वर्स कौन है, B2 है। कहते हैं B2 है तो B2 के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लो कि ए की B2 के साथ स्टार करी या B2 की ए के साथ स्टार करी। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, ऊपर वाले में मैंने B1 के नीचे इन्वर्स लिखा था, यहाँ पर भी B1 के नीचे इन्वर्स लिखा था। यहाँ पर क्योंकि B2 इन्वर्स है तो B2 के नीचे इन्वर्स लिखा है, यहाँ पर B2 इन्वर्स है तो B2 के नीचे इन्वर्स लिखा है। मतलब अगर ए की स्टार उसके इन्वर्स के साथ करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। दोनों केस में हमने ये बात डिस्कस कर ली। अब हमने अपने दोनों केस तो डिस्कस कर लिए, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है, हम क्या करने आए इस थ्योरम में। हम ये करने आए हैं कि ये 2 इन्वर्स जो आप B1 B2 कह रहे हो ना, एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि एक ही करता है। ऐसा नहीं है कि B1 और B2 दो इन्वर्स हो, नहीं, क्योंकि हमें यूनिक दिखाना है। मतलब हमें ये दिखाना है कि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि B1 और B2 क्या है, आपस में इक्वल। अब देखो, अब हमें B1 और B2 को इक्वल दिखाना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। हमने क्या किया, B1 ले लिया। अब आप खुद सोचो, एक बार माइंड लगाओ, भाई मुझे B1 से ना B2 तक पहुंचना है। अब छोटा सा B1 उठाया है और मुझे B2 तक पहुंचना है तो कुछ तो अप्लाई करना होगा ना। अब अप्लाई भी कुछ करना है, भाई B2 तक पहुंचना है तो B1 खाली अकेला क्या क्या कर लेगा, भाई इसको कुछ दो तो सही, तभी तो आगे B2 तक पहुंचने की प्रोसेस करेगा। तो B1 ने सोचा, भाई मैं अपने आप को ऐसा क्या लिख सकता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क भी ना पड़े। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस से वही आता है। तो B1 कहता है यस, मैं अगर अपनी स्टार ई के साथ कर लूँ तो मैं अपने आप को ऐसे लिख सकता हूँ। क्या कोई गलत हो गया, B1 स्टार ई के इक्वल नहीं होता, होता है। ई की तो किसी के साथ भी स्टार कर लो, वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है, लिख दिया। अच्छा, अब B1 ये कह रहा है कि मुझे अपने आंसर में B2 लेके आना है, तो मतलब मुझे ई की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें B2 हो। तो हमने अपना ये वाला केस ध्यान से देखा, ये वाला यहाँ है आइडेंटिटी
और जिसमें आइडेंटिटी की वैल्यू B2 स्टार A भी है और A स्टार B2 भी है। अब ई ये सोचेगा कि मैं A स्टार B2 पुट करूँ या B2 स्टार A पुट करूँ। तो हमने ये सोचा अगर हम ई को B2 स्टार A देंगे तो अगली बार जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो B1 की स्टार B2 के साथ हो जाएगी, उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि B1 की B2 के साथ स्टार का कोई आंसर ही नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि यस मुझे क्या लेना चाहिए, ई की जगह A स्टार B2 लेना चाहिए क्योंकि ई तो दोनों के इक्वल था। जो आपको आपकी इसमें हेल्प करे उसी को तो लेंगे। तो हमने क्या ले लिया, ई की जगह A स्टार B2। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी यस क्योंकि जी एक ग्रुप है। आप जोन सी ब्रैकेट जिस पर लगाना चाहो, अगर लास्ट दो पर है तो पहले दो पर लगा सकते हो, पहले दो पर है तो लास्ट दो पर लगा दो। तो हमने ये ब्रैकेट पहले दो पर लगा दी, ठीक है। B1 स्टार A स्टार B2 था, B1 स्टार A कर दिया, कहता है ठीक है। अब B1 स्टार A के पास गए, ये किसके इक्वल है, इसने कहा कि ये आइडेंटिटी के इक्वल है तो ई पुट कर दिया। हाँ, अब ई की स्टार किसके साथ होगी, B2 के साथ। अब बताओ B2 को कोई फ़र्क पड़ेगा अगर वो ई के साथ स्टार करे, नहीं, वापस से क्या आ जाएगा B2। तो हमने ये चीज़ दिखा दी कि हम लेके क्या चले थे B1 और पहुंच कहाँ गए B2 पर। तो हेंस ये जो इन्वर्स है वो हमारा क्या है, यूनिक है। तो हमने अपनी थ्योरम में जो रिज़ल्ट चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया। तो आज की हमारी टॉपिक जो थ्योरम थी यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय।